ओम शांति। ये महावाक्य प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से उच्चारे हुए महावाक्य हैं। इनकी ओरिजिनल डेट है 9 जनवरी 1993। आज की मुरली का सार है अव्यक्त वर्ष मनाना, अर्थात सपूत बन सबूत देना। पिछले रविवार की मुरली याद करें। बाबा ने कहा था अब अव्यक्त वर्ष मनाना है। 31 दिसंबर की मुरली थी। अब बाबा आज अव्यक्त वर्ष कैसे मनाना है उसके प्रति डायरेक्शंस दे रहे हैं। तो अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूत बन सबूत देना। आज अव्यक्त बाप अपने अव्यक्त मूर्त बच्चों से मिलन मना रहे हैं। सभी अटेंशन स्थित हो जाए अपनी अव्यक्त मूर्त स्थिति में। अव्यक्त मूर्त बच्चों से बाबा मिलन मना रहे हैं। अव्यक्त अर्थात व्यक्त भाव से परे, व्यक्त भाव से न्यारे, और अव्यक्त बाप समान प्यारे। अव्यक्त मूर्त स्थिति क्या होती है? व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त बाप समान प्यारे। अव्यक्त अर्थात फरिश्ता। जैसे व्यक्त भाव होता है ना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रोस, जैसे बहुत जैसे मोटा भाव, और अव्यक्त माना सूक्ष्म स्थिति, फरिश्ते समान स्थिति। तो व्यक्त भाव से न्यारे हैं और इंद्रियों के भाव से, देह अभिमान से न्यारे, और जो अव्यक्त बाप समान प्यारी स्थिति, जैसे अंतिम स्थिति ब्रह्मा बाबा की याद करें, कैसे न्यारी और प्यारी स्थिति, सबके बीच रहते भी बिल्कुल न्यारे प्यारे। ऐसे सभी बच्चे विशेष इस वर्ष ऐसे बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हुए यथाशक्ति बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई भी पुरुषार्थ करते हैं तो लक्ष्य तो पहले फिक्स करना पड़ता है ना, कि किस लक्ष्य से पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब वैसे तो जो लक्ष्य बाबा ने हमें दिया है वो लक्ष्मी नारायण बनने का है, लेकिन बाबा कहते छोटे छोटे लक्ष्य भी लेने चाहिए। तो इस वर्ष खास बाबा ने क्या लक्ष्य दिया है कि बाप समान, अव्यक्त बाप समान न्यारे और प्यारी स्थिति में स्थित होना। इस लक्ष्य को सामने रख पुरुषार्थ करना है। लक्ष्य के साथ लक्षण भी धारण करते चल रहे हैं। लक्ष्य के साथ लक्षण धारण होने चाहिए। कई बार कहें कि हमारा लक्ष्य तो ये है, लेकिन लक्षण में दिखाई नहीं दे रहा, तो कहेंगे लक्ष्य है। नहीं, बाबा कहते लक्ष्य रखा है तो लक्षण भी साथ साथ दिखाई दें। बाप दादा सभी बच्चों का पुरुषार्थ देख हर्षित होते हैं। बाबा तो है ना, सच्चे दिल पर ही राजी हो जाते हैं। बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं तो बाबा देखकर खुश हो जाते हैं। हर एक समझते हैं कि यही समान बनना स्नेह का सबूत है। स्नेह का सबूत क्या है? समान बनना। हमें बाबा से स्नेह है, ये तो हर बच्चा कहेगा, लेकिन स्नेह है तो उसका सबूत क्या?
कि पुरुषार्थ रहता कि हम बाप समान बने, यही स्नेह का सबूत है। जो स्नेही को पसंद वही करें, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, है ना। सिर्फ बात कहेंगे नहीं, करेंगे भी। तो स्नेही के समान बनना, सिर्फ कहना करना भी नहीं, स्नेही के समान बनना, ये स्नेह का सबूत है। इसलिए ऐसे सबूत देने वाले बच्चों को ही सपूत बच्चे कहा जाता है। अब सुना, कई बार मुरली में सुना है सपूत बच्चे, है ना, सगे बच्चे। तो सपूत बच्चे किसको कहेंगे? जो ऐसा सबूत देते कि बाप समान बनने का लक्ष्य रख पुरुषार्थ करते। तो सपूत बच्चों को देख बाप दादा खुश भी होते हैं और विशेष एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं। अंडरलाइन करना, बच्चे सपूत बनते तो बाबा खुश तो होते ही हैं, और बाबा खुश होते तो वो भी आत्मा को जैसे दुआओं के रूप में मिलता है। लेकिन साथ साथ जो बच्चे बाप समान बनने का लक्ष्य रख पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे सपूत हैं, उनको बाप दादा एक्स्ट्रा मदद भी विशेष देते हैं, और ऐसे बच्चे उस मदद को महसूस भी करते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ, सचमुच जैसे बाबा हमें उस मदद के आधार से बहुत सहजता से इस मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हैं। जितना हिम्मतवान बनते हैं, क्योंकि हिम्मत तो चाहिए ना, कोई भी पुरुषार्थ में हिम्मत तो चाहिए। जितना हिम्मतवान बनते हैं उतना पदम गुणा बाप की मदद से मदद की के स्वतः ही पात्र बन जाते हैं। हिम्मत दिखाते हैं, बाबा ने कहा और बच्चे ने लक्ष्य रखा कि मुझे बाबा की श्रीमत को प्रैक्टिकल में लाना है, तो हिम्मत दिखाई तो मदद का पात्र बन गया। बाबा मदद देते ही हैं। ऐसे पात्र बच्चों की निशानी क्या होती है? अब ये अंडरलाइन करना, बाबा की मदद मिल रही है कैसे पता चलता है? तो बाबा कहते जैसे बाप के लिए गायन है कि बाप के भंडारे सदा भरपूर हैं, ऐसे सपूत बच्चों के सदा सर्व के दिल के स्नेह की दुआओं से, सर्व के दिल के स्नेह की दुआओं से, सर्व के सहयोग की अनुभूतियों से, सर्व खजानों से भंडारे भरपूर रहते हैं। जो बच्चे बाप समान बनने का सबूत दे रहे हैं, सपूत बनकर, उनको बाबा की मदद मिल रही है। और बाबा की मदद अर्थात कितनी भी, है ना, कितने भी विघ्न हैं, कितनी भी बातें हैं, कितनी भी परिस्थितियां हैं, क्योंकि सच बात यही है, जैसे आप हिम्मत दिखाएंगे तो माया भी खूब सारे पेपर लेती है। तो लेकिन उन सब के बीच जो आत्मा की निजी अनुभूति है वो क्या है कि उनको अनुभव होता है कि जैसे सर्व की दुआएं मुझे मिल रही है, जैसे सर्व का सहयोग मिल रहा है। कितने भी विघ्न है लेकिन लगेगा जैसे सर्व की दुआएं, सर्व का सहयोग मेरे साथ है, और सर्व खजाने सदा भरपूर रहते हैं। कोई भी गुण, कोई भी शक्ति को इमर्ज करना चाहते हैं ना, तो मेहनत नहीं लगती, एकदम सहज गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप होकर चल पाते हैं। ये बाबा की दुआएं हैं जो काम करते हैं। किसी भी खजाने से अपने को खाली नहीं अनुभव करेंगे। ऐसा लगेगा कि अंदर जैसे बाबा है तो बाबा मेरे साथ खड़ा है,
और मेरे अंदर की अवस्था बड़ी संपन्न संपूर्ण है, जैसे अंदर खजानों से भरपूर हूँ मैं आत्मा। सदा उन्हों के दिल से ये गीत स्वतः बजता है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु बाप के हम बच्चों के भंडारे में। तो जब बाबा कौन है? बाबा का तो गायन है ना, शिव का भंडारा भरपूर। तो बाबा की मदद लेने वाले बच्चे, बाबा की मदद के पात्र बच्चों का भंडारा सदा भरपूर अनुभव होता है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। संगम योगी खजाने दुआओं के, सहयोग के, गुण के, शक्तियों के सदा भरपूर रहते। उनकी दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से, मुख से, संपर्क से सदा भरपूर आत्माओं का अनुभव होता है। कभी ऐसा अनुभव नहीं होगा कि पेपर आया है तो ये कमज़ोर हो गए हैं या इनकी शक्ति कम हो गई है। नहीं, सदा भरपूर। बाबा के ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल भरपूर अवस्था में है। दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन से संपर्क में भी आएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये दाता है। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे सदा बाप के साथ भी हैं और साथी भी हैं। वो साथ का अनुभव करते और कार्य में साथी भी रहते। एक सेकंड भी बाबा का साथ अनुभव ना हो ऐसा नहीं होता, और बाबा के साथी ना बने। बाबा तो यहाँ विश्व परिवर्तन का कार्य करने आए हैं, तो बाबा के साथी बने बिना भी एक सेकंड भी नहीं चाहता। ये डबल अनुभव हो एक साथ ही, है ना, साथ भी अनुभव करते और साथीपन की स्थिति में भी रहते। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करते। अपनी लगन में, अपने दिल में, अपने पुरुषार्थ में सदा अनुभव करते कि बाबा साथ है, और सदा साथी स्थिति का अनुभव करते। ये दोनों अनुभव, साथी और साथ का, स्वतः ही बाप समान साक्षी अर्थात न्यारा और प्यारा बना देता है ना। वैसे भी साक्षी और साथी दोनों शब्द एक साथ जाते हैं। तो जो सदा बाप का साथ और सदा बाप के साथी बनकर रहते, वो जैसे बाकी बातों से साक्षी हो जाते, क्योंकि जिन पर बाबा की नज़र पड़ी है उनको और कोई चीज़ प्रभावित नहीं करती। वो सब चीज़ों के बीच भी रहते, जैसे न्यारे और प्यारे रहते। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप और आप कंबाइंड रूप में सदा अनुभव किया और कराया, है ना। बाहर कुछ भी चलता रहे, लेकिन ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा कंबाइंड रहे भी, और अन्यों को भी अनुभव हुआ कि बाप दादा साथ हैं। कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग कर नहीं सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को कंबाइंड रूप अनुभव करते हैं। कंबाइंड रूप अनुभव करते हैं। बाबा का साथ और बाबा मेरा साथी, मैं बाबा का साथी, ये बात कभी दिल से जैसे हटते ही नहीं। कोई ताकत नहीं जो अलग कर सके। इसको कहेंगे अव्यक्त मूर्त। अब बाबा कहते जैसे सतयुग में देवताओं की प्रकृति दासी रहती है, अर्थात सदा समय प्रमाण सहयोगी रहती है। दासी माना जिस समय में जिस सहयोग की प्रकृति से आवश्यकता, वैसे प्रकृति जी हाजिर हो जाती है।
ऐसे सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति के कारण सर्व शक्तियाँ और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। जिस समय जिस गुण की, जिस शक्ति की आवश्यकता, जिसको ऑर्डर करते, वो गुण, वो शक्ति जैसे बिल्कुल हाजिर हो जाते। अर्थात सर्व शक्तियों के गुणों के राज्य अधिकारी रहते हैं। सामना करने की बात आई तो सामना करने की शक्ति पता ही नहीं चलता कैसे आ जाती है। कितनी भी बड़ी बात हो जाती एकदम सहज सह लेंगे, समा लेंगे। खुद को भी लगता है कि पता नहीं कैसे इतनी बड़ी बात सह समा ली कैसे। लेकिन ये बाबा का सपूत बच्चा बनने का सबूत है कि सर्व गुण शक्तियाँ समय प्रमाण जैसे आप पे ही हाजिर हो जाती हैं। साथ साथ ऐसे सपूत बच्चों का सेवा का विशेष स्वरूप क्या रहता। तो बाबा कहते सेवा, ऐसे सपूत बच्चों की जो सेवा होती वो और सेवा से अलग कैसे होती। तो सुने, जैसे सभी वाणी द्वारा व मनसा सेवा द्वारा सेवा करते ही रहते हैं। हर बच्चा सेवा तो करता ही है, वाणी से, मनसा से। ऐसे सेवा वो भी करते हैं, लेकिन उनकी विशेष सेवा यही है कि सदा अन्य आत्माओं को प्राप्त हुए बाप के गुणों और शक्तियों का दान नहीं, लेकिन सहयोग व प्राप्ति का अनुभव कराना। सिर्फ दान नहीं कि अन्य को, है ना, भाषण दे दिया, ज्ञान दे दिया किसी गुण या शक्ति का, नहीं, लेकिन जैसे अपने गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप से उनको भी उस गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप का अनुभव कराना या प्राप्ति देना, है ना। अज्ञानियों को दान देंगे, अज्ञानियों को तो ज्ञान देते हैं, दान देते हैं, और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग व प्राप्ति कराएंगे। अपने समय पर ब्राह्मण आत्माओं को जब पेपर आते तो उनको अपने गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप से सहयोग देना, प्राप्ति कराना। क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा दान गुण दान व शक्तियों का दान है। इसको क्या कहते हैं? महादान। निर्बल को शक्तिवान बनाना यही श्रेष्ठ दान है व सहयोग है। समझा? निर्बल, जब आत्मा निर्बल अवस्था में है तो उसको जैसे हिम्मत भरना, उमंग भरना, शक्ति देना, सहयोग देना, उसको, है ना, हिम्मत भरकर कोई भी गलत निर्णय लेने से रोकना, या उस आत्मा को सहयोग देकर उसको जैसे शक्ति भरना कि हाँ आप चलो, है ना, हम सहयोग दे रहे हैं बाबा की ओर से। तो ऐसा सहयोग देना आता है कि अभी लेने के लिए ही सोचते हो। बाबा देखो रोज़ कितना हम आत्माओं को गुणों का, शक्तियों का सहयोग देते। बाबा की मुरली उमंग उत्साह के, उम्मीद के, है ना, हर चीज़ के जैसे दीप जगा देती है। हम भी ऐसा करते हैं या बाबा की मुरली सुनते हैं? अपने जीवन में तो समझते हैं कि पेपर आते हैं तो बाबा से हम सहयोग लें, शक्ति लें, लेकिन किसी और के समय पर शक्ति देना, सहयोग देना भूल जाते हैं। क्या है ना। फिर वहाँ पर बाबा तो हमें जज नहीं करता, बाबा तो समझता है कि खेल क्या है, और उस खेल में हर आत्मा को आगे बढ़ने के लिए सहयोग शक्ति देते हम देते हैं, या हम फिर पुराने, है ना, अज्ञान काल या आसुरी दुनिया के हिसाब से हम भी निंदा, स्तुति और अन्य प्रकार की बातों में चले जाते हैं। जज करना, निंदा करना, ग्लानि करना, एक की बात दूसरे को सुना के मन मैला करना, यह समझते हैं कि बात क्या है, ड्रामा के राज को समझते हैं
और फिर सहयोग शक्ति देते हैं ब्राह्मण परिवार में। अभी तक लेने वाले हो या दाता के बच्चे देने वाले बने हो, वह कभी लेते हो कभी देते हो, ऐसे देने लग जाओ तो लेना स्वतः ही संपन्न हो जाएगा। जब आप किसी को सहयोग शक्ति नहीं देंगे तो बाप आपको कैसे देगा, या आप बाप से लेंगे कैसे? तो बाबा कहते जब आप देने लगेंगे तो लेने की और आवश्यकता नहीं होगी, सदा भरपूर रहने लगेंगे, क्योंकि बाप ने तो सभी को सब कुछ दे दिया है। लेकिन अगर देना नहीं आता तो लेना भी नहीं आता। सब कुछ कुछ भी अपने पास बाबा ने रखा नहीं है, सब दे दिया है। सिर्फ लेने वालों को संभालना और कार्य में लगाना नहीं आता है ना। अगर कार्य में लगाना नहीं आता तो अपने लिए भी लेना कहाँ आता होगा, क्योंकि दुनिया का एक बहुत अच्छा साइकोलॉजी में कहते हैं नियम, वी परसीव एज वी आर। हम जैसे हैं, हमारी दृष्टि वृत्ति लेना देना सब वैसा ही होता है। तो जो हम अन्यों के प्रति करते हैं वही हम स्व के प्रति भी करेंगे। अन्यों के समय पर यदि हम गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप होकर आत्मा को दान नहीं दे सकते तो अपनी परिस्थिति में भी हम बाबा से वो नहीं ले सकेंगे। तो जितना देते जाएंगे उतना ही संपन्नता का अनुभव करते जाएंगे। ऐसे सपूत होना, चेक करना ऐसे सपूत हैं, सपूत की लाइन में हो कि सपूत बनने की लाइन में हो। जैसे लौकिक में भी माँ बाप बच्चों को अपने हाथों पर नचाते रहते हैं, अर्थात सदा खुश रखते हैं, उमंग उत्साह में रखते हैं। ऐसे सपूत बच्चे सदा सर्व को उमंग उत्साह में नचाते रहेंगे, उड़ती कला में उड़ाते रहेंगे, है ना। ईर्ष्या वाले तो उड़ने वाले को नीचे खींचने की कोशिश करते, लेकिन सपूत बच्चे जो होते हैं वो अन्य को उमंग उत्साह देकर उड़ाने का कार्य करते। बाप का कार्य है आगे बढ़ाना। तो ये वर्ष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। अव्यक्त वर्ष अर्थात बाप के सपूत बन सबूत देने वाला बनना। ऐसा सबूत देना अर्थात मनाना, मनाना अर्थात बनना। इतना तो हम ब्राह्मणों को बाबा ने सिखा दिया है। अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे। व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे। व्यक्त भाव या व्यक्त भावना क्या होती है? जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो हो रहा है, उसमें फंसना नहीं, उसके चक्कर टक्कर में नहीं आना। अव्यक्त स्थिति में रहना, माना अपना भाव भावना बाप समान हो किसी भी अवस्था में। सीन कोई भी हो, दृश्य कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, हमारी भाव और भावना सीन के आधार से, दिखाई सुनाई देने वाली चीज़ के आधार से ना हो, हमारे भाव और भावना बाप के आधार से हो। तो बाबा कहते अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे। व्यक्त माना जो ग्रोस है, जो सामने दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, उसके चक्कर टक्कर में ना आना। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें ही हैं, समझ लेना। हम उड़ती कला में जाएंगे या गिरती कला में जाएंगे, इसका आधार दो बातें हैं। एक भावना और दूसरा भाव। ठीक है, अब भावना को समझ लो। अगर उड़ती कला में जाना है तो भावना कौन सी रखनी है वो समझना है। अगर किसी भी कार्य में कार्य प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है तो भावना का फल भी
श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होता है। अपनी भावना, भावना अपनी पर्सनल चीज़ होती है। जैसी अपनी भावना होती है वैसा ही सब कुछ नजर आता है। एक है सर्व प्रति कल्याण की भावना। दूसरी भावना, श्रेष्ठ भावनाओं में कौन कौन सी बातें हैं, अंडरलाइन करना। सर्व के प्रति कल्याण की भावना। दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना। मेरे अंदर किसी को जज करने की भावना ना हो। मेरा कार्य क्या है, कोई कैसा भी हो, मैं स्नेह और सहयोग दूं, ये भावना। तीसरी है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, है ना। अगर किसी ने किसी को ठोकर मारी तो मैं उस पर फिर चढ़ के ना चला जाऊं, मैं तो उसको हाथ दूं, साथ दूं, उठाऊं, उमंग उल्लास बढ़ाने की भावना। चौथी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना। कौन है, मेरा ईश्वरीय परिवार है। और पांचवी है इन सब का फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। इनको कहा जाता है सद्भावनाएं व पॉजिटिव भावनाएं। तो अव्यक्त बनना अर्थात ये सर्व सद्भावनाएं रखना। अव्यक्त स्थिति माना ये सर्व सद्भावनाएं सदा हो। अगर इन सद्भावनाओं के विपरीत हैं तभी व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। जब अपनी भावना, अपनी श्रेष्ठ भावनाएं फुल नहीं है तो फिर बाहर की बातों के चक्कर टक्कर में आ जाते हैं। फिर जो देखते हैं सुनते हैं उसका प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि अपने जो श्रेष्ठ भावना के संस्कार है वो इमर्ज नहीं किए हैं। तो फिर जो जैसा कहता है, जो जैसा दिखाना चाहता है, उन भावनाओं में बह जाते हैं। व्यक्त भाव का अर्थ ही है इन 5 बातों के नेगेटिव अर्थात विपरीत स्थिति में रहना। इसके विपरीत को तो स्वयं ही जानते हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, उसके तो बहुत अनुभवी हो कि इसके विपरीत कौन कौन सी भावनाएं रखते हैं। जब भावना विपरीत होती है तो अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं हो सकते हो। और भावनाएं विपरीत इसीलिए होती हैं क्योंकि अभी तक भी बाबा से श्रेष्ठ भावनाओं का खजाना संपन्न नहीं किया है। माया के आने के विशेष यही दरवाजे हैं। जब अपनी भावना बाप समान नहीं बनाई है तो फिर माया अपना खेल खेलने लगती है। और माया का काम क्या है, आत्मा को व्यर्थ विस्तार विकार में लेकर जाना। किसी भी विघन को चेक करो, उसका मूल प्रीत के बजाय विपरीत भावनाएं ही होती है। कोई भी विघन है ना, देखने में आता है सिचुएशन है, लेकिन उस सिचुएशन का बीज क्या है, विपरीत भावनाएं ही उसका बीज होती हैं। भावना पहले संकल्प रूप में होती है, फिर बोल में आती है और उसके बाद फिर कर्म में आती है। कोई भी कोई कर्म करता है तो उसकी भावना उसमें दिखाई देती है कि ये कर्म उसने क्यों किया है। तो बाबा कहते हैं जो विपरीत भावनाओं के वश होते हैं ना, उनको पता भी नहीं चलता कि उनके संकल्प कब बोल में बदल जाते, कब कर्म में बदल जाते। जैसी भावना होगी वैसे व्यक्तियों के हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे व संबंध में आएंगे। हर आत्मा अपनी भावनाओं का शिकार होती है। अपनी भावनाएं जब नेगेटिव हो जाती हैं तो दूसरे के कर्मों को उसी चश्मे से देखते हैं और फिर उनके सब बातें उनको नेगेटिव नजर आती हैं, क्योंकि अपनी भावना खराब है। भावना से भाव भी बदलता है। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है
अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है, है ना। ईश्वरीय परिवार में भी किसी को परिवार समझते नहीं, ईर्ष्या की भावना रखते हैं। बाबा ने तो बताया अंत में ये पेपर बहुत आएंगे कि ईर्ष्यावश कई ऐसे कर्म आपको देखने में मिलेंगे। तो बाबा कहते हैं कि तो उस व्यक्ति के हर चलन हर बोल से मिसअंडरस्टैंड का भाव अनुभव होगा, फिर वो अपनी ही मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार हो जाते। वो अच्छा भी करेगा लेकिन आपकी भावना अच्छी ना होने के कारण हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव ही दिखाई देगा। तो भावना भाव को बदलने वाली है। अंदर की भावना भाव, जिस भाव से आपकी वृत्ति दृष्टि सब निर्धारित होती है, उसको बदल देती है। तो चेक करो कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ भाव रहता है, क्योंकि नहीं है तो ये अशुभ भाव संकल्प बोल कर्म में आने में देरी नहीं लगाता। भाव को समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग माया का दरवाज़ा बन जाती है। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष अपनी भावना और भाव को चेक करो, तो सहज अव्यक्त स्थिति में विशेष अनुभव करते रहेंगे, है ना। हर आत्मा के लिए शुभ भावना, कल्याण की भावना, उमंग उत्साह देने की भावना, आगे बढ़ाने की भावना है या नहीं, ये चेक करो। अगर कोई और भावनाएं अंदर प्रवेश हो गई हैं तो फिर उस भावना के आधार से दूसरों के कर्मों को मिसअंडरस्टैंड करेंगे और फिर अपने कर्मों को बिगाड़ते रहेंगे। ऐसा बाबा देखो कितनी अच्छी हमें समझ देते हैं। कई बच्चे अशुद्ध भावना व अशुभ भाव से अलग भी रहते हैं, लेकिन एक है, देखो अशुद्ध भावना अशुद्ध भाव से अलग है, लेकिन एक है शुभ भाव और भावना, दूसरी है व्यर्थ भाव और भावना, है ना। अशुद्ध नहीं है लेकिन व्यर्थ भाव और भावना है। और तीसरी है साधारण भावना व भाव। साधारण भावना व भाव माना कि जिस शुभ भावना के बल से सेवा होती है, सेवा किस बल से होती है? शुभ भावना से। तो जब भावना भाव साधारण होते हैं तो उस आत्मा से सेवा नहीं पहुंचती, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात सेवा भाव। तो साधारण भावना व साधारण भाव नुकसान तो नहीं करता, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है कि शुभ भावना से सेवा भाव, हर एक के प्रति शुभ भावना होगी। जो बाबा ने 5 बातें बताई, जब वैसी भावना होगी तब तो सेवा भाव इमर्ज होगा ना। तो बाबा कहते जिस शुभ भावना से सेवा भाव इमर्ज होता, अगर वो शुभ भावना नहीं है, साधारण भावना है, तो फिर ब्राह्मण जीवन का जो कर्तव्य है सेवा, वो नहीं कर पाते। इसलिए ब्राह्मण जीवन में जो सेवा का फल जमा होने का विशेष वरदान है, उसका अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो साधारण भावना और भाव को भी श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करो। साधारण भावना को ऊंची भावना बनाओ, श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ भाव। जैसे कई बार कोई आते हैं नए, है ना, तो उनको कहो कि आप विश्व कल्याण करना चाहते हैं, तो कहते नहीं, मुझे विश्व के प्रति कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ अपने प्रति अपना कल्याण। तो बाबा कहते ऐसा नहीं कि वो किसी का नुकसान करना चाहते, लेकिन वो भावना ऊंची या विशाल नहीं बनी है। और विशाल नहीं बनेगी तो ब्राह्मण जीवन में सेवा का जो फल और बल जमा होना चाहिए, वो कैसे करेंगे? चेक करेंगे तो चेंज करेंगे कि मेरी भावना ऊंची है, विशाल है या नहीं। और अव्यक्त फरिश्ता बाप समान सहज बन जाएंगे, क्योंकि अव्यक्त फरिश्ता बाप समान बनने के लिए तो
शुभ भावना चाहिए, लो कैटेगरी वाली नहीं चलेगी। तो समझा अव्यक्त वर्ष कैसे मनाना है, हर बात को अंडरलाइन कर लेना। शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है, क्योंकि जिनके अंदर शुभ भावना होती उनकी मनसा सदा शुभ रहती, और ऐसी शुभ मनसा से अनेकों का कल्याण बाबा ऐसी आत्माओं के द्वारा कर लेते। शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है। अपने दिल की शुभ भावना बाबा का इंस्ट्रूमेंट बन जाती है, जिसके द्वारा बाबा अनेकों का कल्याण करते। और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है ना। अगर आप अपने भाव को नहीं बदलते, भले ही कोई भी बात आई, तो धीरे धीरे संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बन ही जाएंगे, अगर अपने भाव को श्रेष्ठ रखेंगे। जो सदा हर एक प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता, वही माला का समीप मणका बन सकता है। क्योंकि परिस्थितियां तो सबको आती हैं, लेकिन उसके अंदर अपना भाव ना बिगड़े, अपना श्रेष्ठ भाव सदा इमर्ज रहे, किसी के प्रति भी नेगेटिव भाव या व्यर्थ भाव ना हो, तो धीरे धीरे वो जो अशुभ भावनाएं हैं वो मर्ज हो जाएंगी, और अपने श्रेष्ठ भाव के आधार से दूसरे के दिल में भी शुभ भावना के फूल खिल जाएंगे। क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है ना। तो संबंध संपर्क में माला जब बनती है ना, तो माला का एक मणका दूसरे के नज़दीक होता है। और माला तो लिमिटेड की बनती है, बाबा के बच्चे तो इतने सारे, लेकिन माला तो 8 की गाई जाती है, 108 की, 16,108 की भी। तो बाबा कहते हैं माला का मणका बनने के लिए 2 बातें चाहिए, एक अपनी श्रेष्ठ स्थिति, दूसरा संबंध संपर्क में समीपता। तो मानो आज समीपता नहीं भी है, जो बाबा कहते हैं आज मणके सब इंडिविजुअल तो तैयार है, लेकिन समीप नहीं है। तो समीप आने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरे के व्यर्थ भाव को अपने शुभ भाव से परिवर्तन करते जाना होगा। कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हर एक प्रति शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव धारण करो। जो इसमें विजयी होते हैं वही माला में पिरोने के अधिकारी हैं। कितना भी कोई कैसे भी चले, आप अपने शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव को नहीं छोड़ो, तभी धीरे धीरे विजय माला में पिरोने के अधिकारी बनेंगे। चाहे सेवा के क्षेत्र में भाषण नहीं कर सकते, प्लान नहीं बना सकते, लेकिन जो हर एक के संबंध संपर्क में शुभ भाव रख सकते हैं, तो ये शुभ भाव सूक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएगा। क्योंकि बाबा कहते हैं कर्मणा ये भी है कि संबंध संपर्क में शुभ भाव रहा, तो कर्मणा सेवा का खाता भी जमा इसमें हो जाता। ऐसे शुभ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा, है ना। हम जो देते हैं, लेते हैं, वो अपने भाव के आधार से लेते हैं। कोई दुख दे भी तो भी आप सुख लें, कैसे? अपने शुभ भाव के आधार से, अपने निश्चय के आधार से कि नहीं, ये मेरा ईश्वरीय परिवार है और सुख देना भी है। ऐसे करते करते नज़दीक आ जाएंगे। तो ये भी सेवा है, और ये सेवा भाव आगे नंबर लेने का अधिकारी बना देगा। इसलिए माला का मणका बन जाएंगे। समझा? कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हमको तो भाषण करने का चांस ही नहीं मिलता है, बड़ी बड़ी सेवा का चांस ही नहीं मिलता है। लेकिन ये सेवा भाव का गोल्डन चांस लेने वाला चांसलर की लाइन में आ जाएगा। क्योंकि कई बार कई कारणों से क्या करते हैं, है ना, अपॉर्चुनिटी नहीं देते।
तो अपॉर्चुनिटी नहीं भी देते, लेकिन उसमें अपने दिल को छोटा नहीं करना। बाबा कहते ये वाला जो पेपर है वो देते चले जाओ और धीरे धीरे माला का मणका बन जाएंगे, विशेष आत्मा बन जाएंगे। इसलिए इस वर्ष में विशेष ये शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव धारण करने का विशेष अटेंशन रखना। कुछ भी हो जाए, हमारी भावना भाव श्रेष्ठ रहे। अशुभ भावना और अशुभ भाव और अशुभ भावना को भी अपने शुभ भाव और शुभ भावना से परिवर्तन कर सकते हो। कभी ये नहीं सोचना ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही रहेंगे, नहीं। कितनी भी अशुभ भावना अशुभ भाव है, आप अपने श्रेष्ठ और शुभ भाव भावना से परिवर्तन कर सकते हो। सुनाया था ना कि गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर कर खुशबूदार गुलाब बन सकता है। बाबा ये बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि गुलाब का जो पेड़ है ना, वो खुशबू कहाँ से लेता है? बदबूदार खाद से। तो बाबा कहते आप क्यों नहीं अशुभ भाव भावनाओं के बीच अपनी शुभ भावना से शुभ भावनाओं के फूल खिला सकते। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ, व्यर्थ, साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में नहीं बदल सकते हो? बदल सकते हो। वह कहेंगे क्या करें, इसकी है ही अशुभ भावना, इनका भाव ही मेरे प्रति बहुत खराब है, मैं क्या करूं? ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। आपका तो टाइटल ही है विश्व परिवर्तक, विश्व बदल सकते हैं, तो क्या किसी की भाव भावना नहीं बदल सकते? लेकिन जैसे विश्व परिवर्तन में धीरज चाहिए, है ना, और निरंतर पुरुषार्थ चाहिए, ऐसे इसमें भी चाहिए, समय लगता है। जब प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी बना सकते हो, तो क्या आत्माओं के भाव और भावना के परिवर्तक नहीं बन सकते? तो यही लक्ष्य, ये लक्ष्य रखना है, बदला नहीं लेना, बदल कर दिखाना है, ये लक्ष्य रखना है। यही लक्ष्य बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः लाएगा। समझा? तो लक्ष्य और लक्षण दोनों बाबा ने सिखा दिए। ये लक्षण रहेंगे ना, तो जो अव्यक्त बाप दादा समान फरिश्ता बनने का लक्ष्य है वो संपन्न हो जाएगा। समझा कैसे अव्यक्त वर्ष मनाना है? मनाना अर्थात बनना, ये ब्राह्मणों की भाषा का सिद्धांत है। बनना है या सिर्फ मनाना है? हमारा मनाना अर्थात बनना। तो ब्राह्मणों में वर्तमान समय इसी पुरुषार्थ की विशेष आवश्यकता है, और यही सेवा, ये सेवा का बीड़ा उठाना पड़ेगा कि किसी की भावनाओं की कंप्लेन नहीं करनी, अपनी शुभ भावना से उनकी भावना को परिवर्तन करना है। ये सेवा माला के मणकों को समीप लाए माला प्रसिद्ध करेगी, है ना। वरना यही बात जो प्रसिद्ध है ना, कि एक दूसरे के, है ना, प्रति अशुभ भावनाओं के वश कार्य बोल करते रहते, ये जो प्रसिद्ध है ये खत्म कैसे होगा? किसी को तो बीड़ा उठाना पड़ेगा। माला के मणके अलग अलग तो तैयार हो रहे हैं, लेकिन माला अर्थात दाने दाने की समीपता। तो ये दो बातें दाने की दाने से समीपता का साधन है। अपनी भावना और भाव को शुभ रखो। इसको ही कहा जाता है सपूत, अर्थात सबूत देने वाले। हाँ, सपूत बच्चा होता है ना, तो बाप की उम्मीद उससे होती है। तो ऐसा सपूत बनना है कि बाबा की ये उम्मीद पूरी करे। अच्छा, अब दादियों से मुलाकात है प्यारे बाबा की। जानकी दादी जी से बाबा कहते, अपनी हिम्मत और सर्व के सहयोग की दुआएं शरीर को चला रही हैं, है ना। अपनी हिम्मत और सर्व के सहयोग की दुआएं
दवा अपनी जगह, लेकिन हिम्मत बहुत परसेंटेज से शरीर को चला रही है, और सर्व की दुआएं भी। समय पर शरीर भी सहयोग दे देता है, क्योंकि शरीर को भी सफल दिया है, तो सफल किया है, तो शरीर भी सहयोग देता। इसको कहते एक्स्ट्रा दुआओं की मदद। हिम्मत का बल दुआओं की मदद से शरीर चलता है। तो विशेष आत्माओं को ये एक्स्ट्रा मदद मिलती ही है। विशेष आत्माएं जो बाप समान रही, बाबा के कर्तव्य को किया है, उनको ये एक्स्ट्रा मदद दुआओं की मिलती कि कैसी भी परिस्थिति में शरीर सहयोगी बन जाता। थोड़ा शरीर को रेस्ट भी देना पड़ता है, लेकिन थोड़ा, हाँ, अगर नहीं देते तो खिटखिट करता है। जैसे औरों को भी जो चाहता है वो दे देते हो ना। कोई ज़्यादा खिटखिट करता है तो वो जो चाहता है देना पड़ता है। किसको शांति चाहिए, किसको सुख चाहिए, किसको हिम्मत चाहिए, तो देते हो ना। तो शरीर को भी जो चाहिए वो भी दे दिया करो। शरीर मांगता है, खिटखिट करता है, तो फिर उसकी भी सुननी पड़ती, देना पड़ता है। इसको भी तो कुछ चाहिए ना, क्योंकि शरीर भी अमानत है ना। ये शरीर भी सेवा के लिए मिला है, इसको भी संभालना तो पड़ता है ना। अमानत को संभालेंगे तब तो वो हमारा साथ देगी। अच्छी हिम्मत से चला रही हो और चलना ही है। समय पर आवश्यकता अनुसार जैसे शरीर आपको सहयोग दे देता है, तो आप भी थोड़ा थोड़ा सहयोग दे दो। नॉलेजफुल तो हो ही, अच्छा है, क्योंकि इस शरीर द्वारा ही अनेक आत्माओं का कल्याण होना है। और शरीर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि शरीर सेवा का साधन है। आत्मा इस शरीर द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण के निमित्त बनने वाली है। तो बाबा कहते शरीर की भी संभाल की सब्जेक्ट। सोचो, बाप दादा शरीर के प्रति, शरीर की संभाल के प्रति इतने महावाक्य क्यों उच्चार रहे? क्योंकि शरीर भी साधन है विश्व कल्याण का। आप लोगों के सिर्फ साथ के अनुभव से ही सब बहुत बड़ी मदद का अनुभव करते हैं। दादियाँ बैठे होते तो भी ऐसा लगता कि छत्र छाया के नीचे हैं। हाजिर होना भी सेवा की हाजिरी हो जाती है। चाहे स्थूल सेवा ना भी करें, लेकिन हाजिर होने से ही हाजिरी पड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे बाबा बैठा है। सेकंड भी सेवा के बिना ना रह सकते हो ना रहते हो। इसलिए सेवा का खाता जमा हो ही रहा है, क्योंकि दादियों की तो जैसे संस्कार ही सेवा के हो गए हैं। तो हर सेकंड स्वतः निरंतर सेवा होती रहती, सेवा करनी नहीं पड़ती। जैसे श्वास निरंतर चलता है, ऐसे सेवा। तो सेवा का खाता तो जमा होता ही रहता। बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो, बजाती रहेंगे। अच्छा पाठ मिला है, इतना बढ़िया पाठ ड्रामा अनुसार दुआओं के कारण मिला है। ये ब्राह्मण जन्म के आदि के संस्कार, रहमदिल और सहयोग की भावना का फल है ना। दादियाँ सदा रहमदिल और सहयोग का बल देने वाली रही। उसके रिटर्न में जो दुआओं का खाता जमा हुआ है वो आज तक चल रहा। चाहे तन से चाहे मन से, रहम दिल और सहयोग की भावना का पाठ आदि से मिला हुआ है ना। जानकी दादी जी को तो जैसे है ना, स्थूल सेवा भी, जैसे नर्स कोई बीमार होता तो नर्स के रूप से भी बाबा कहते कि करो सेवा। तो इतनी सहयोग और जो सेवा का पाठ ऐसा रहा कि दुआओं का खाता बहुत है, इसलिए उसका फल सहज प्राप्त हो रहा है। शारीरिक सहयोग की भी सेवा दिल से की है, इसलिए शरीर की आयु इन दुआओं से बढ़ रही है। अच्छा, अब दादी जी से, अच्छा सर्विस करके आई हो, ये ड्रामा भी सहयोगी बनता है
और ये शुभ भावना का फल और बल मिलता है। संगठित रूप में शुभ भावना ये फल देती है। तो अच्छा रहा और अच्छे ते अच्छा रहना ही है। अभी तो और भी अव्यक्त स्थिति द्वारा विश्व की आत्माओं को और सेवा में आगे बढ़ने का बल मिलेगा। अव्यक्त स्थिति जैसे जैसे बनती जाती, बाबा इंस्ट्रूमेंट बनाकर आत्माओं को खूब सेवा कराते। सिर्फ ब्राह्मणों के दृढ़ परिवर्तन के लिए विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। ब्राह्मणों के दृढ़ परिवर्तन के लिए विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। ब्राह्मणों को चेक और चेंज करना है। ब्राह्मणों का परिवर्तन कभी पावरफुल होता है, कभी हल्का होता है। तो ये हलचल भी कभी जोर पकड़ती है, कभी ढीली बनती है। संपन्न बनने तो यही ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों की ही कमी कमजोरियों को पूरा होना है। अच्छा, चंद्रमणि दादी जी से बाबा क्या कहते हैं? बेहद की चक्रवर्ती बन गई, आज यहाँ कल वहाँ। हाँ, दादियों को तो जैसे सेवा पर कभी कहाँ कभी कहाँ। तो इसको ही कहा जाता है विश्व की आत्माओं से स्वतः और सहज संबंध बढ़ना। विश्व का राज्य करना है, विश्व कल्याणकारी है, तो कोने कोने में पाँव तो रखने ही चाहिए ना। इसलिए देश विदेश में चांस मिल जाता है। प्रोग्राम ना भी बनाओ, लेकिन ये ड्रामा अनुसार संगम की सेवा भविष्य को प्रत्यक्ष कर रही है। संगम में इतने पाँव हर जगह पड़ेंगे तभी तो राज्य भी पूरे विश्व में करेंगे। ये भी ड्रामा अनुसार होता। इसलिए बेहद की सेवा और बेहद के संबंध संपर्क बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। ये ड्रामा ही करता है, क्योंकि जो सेवा का, जैसे आजकल ऑनलाइन भी क्या हो गया, हर जगह की, हर पूरे विश्व की सेवा होती। तो ये सेवा का आधार भी ड्रामा अनुसार बना है, क्योंकि विश्व कल्याणकारी बनना है, विश्व राज अधिकारी बनना है। स्टेट का राजा तो नहीं बनना है ना, विश्व का बनना है। पंजाब का राजा तो नहीं बनना है, वो तो निमित ड्यूटी है। ड्यूटी समझकर निभाते हो रहेंगे तो एक ही सेवा स्थान पर। बाकी ऑर्डर करें कि मधुबन निवासी बनना है तो सोचेंगे क्या कि पंजाब का क्या होगा? नहीं, जब तक जहाँ की जो ड्यूटी है बहुत अच्छी तरह से निभाना ही है ना। घर जाना है तो स्थान से क्या लगाव रखना है। जानकी दादी जी से पुनः, अभी कहें कि आप फॉरेन से यहाँ आ जाओ तो बैठ जाएंगी ना, और आए भी दादी, है ना। अंत में तो यहीं रहे। बाप भेजते हैं, खुद नहीं जाती हो। आखिर तो सभी को यहाँ आना ही पड़ेगा ना, इसलिए बार बार आते आते फिर रह जाएंगे। चक्कर लगा कर आ जाते हो ना, इसलिए न्यारे भी हो और सेवा के प्यारे भी। देश और व्यक्तियों के प्यारे नहीं हो, सेवा के प्यारे हो। किसी की भी सेवा, बाबा की सेवा करनी। अच्छा, सबको याद देना, अव्यक्त वर्ष की मुबारक देना। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को, सदा बाप समान फरिश्ता बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, सदा सर्व प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव रखने वाली विजयी आत्माओं को, सदा हर आत्मा को श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा विजयी बन विजय माला में समीप आने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का अव्यक्त वर्ष की मुबारक के साथ साथ याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय पर कार्य में लगाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। ज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं है, ज्ञान लाइट भी है, माइट भी है। लाइट जो राज दिखा देती है, माइट जो शक्ति भरकर माया पर जीत दिलाती है,
लेकिन बाबा कहते ज्ञान का पूरा उपयोग करना होता है। जैसे किसी के पास अस्त्र हो लेकिन उसको उपयोग ना करना आए तो अस्त्र रहते भी हार जाएगा। तो बाबा कहते ज्ञान के भी लाइट और माइट रूप को कार्य में लगाओ तो ज्ञानी तो आत्मा कहलाएंगे। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट माइट कहा जाता है। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है ना। किसी ने कुछ कहा किया, लेकिन क्या अपने को ज्ञान नहीं मिला है? क्या अपनी परख शक्ति नहीं है? अपने को भी तो देखना आता है ना कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है। तो लाइट और माइट से संपन्न आत्मा कभी अंधकार में नहीं रह सकती, क्योंकि रावण का काम है अंधकार फैलाना, लेकिन अंधकार से निकालना, इसके लिए अपने ज्ञान का दीप जगाना होता है। अगर अंधकार समझते हुए भी अंधकार में है, फिर कई बार कहते पता है ये रॉन्ग है लेकिन साथ तो देना पड़ता है, तो उसे ज्ञानी व समझदार नहीं कहेंगे। फिर वो जैसे पहले किसी के गुलाम थे अब किसी के हैं। ज्ञानी तो आत्मा कभी भी रॉन्ग कर्मों के, संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं हो सकती। स्लोगन है, हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर रहो। बाबा ने कहा ना, ब्रह्मा बाबा की विशेषता यही रही, सदा कंबाइंड रहे। कंबाइंड रहे तो पाठ भी हीरो पाठधारी का रहा। ओम शांति।